मैनिफेस्ट करना और सपने देखने के बीच का अंतर समझिए। मैनिफेस्टेशन और ड्रीम के बीच का अंतर समझिए। सपने देखते जाओ, चलते फिरते उठते बैठते आपके मन में सपने चलते जाएंगे, ख्याल चलते जाएंगे, वो सच में हो, परिवर्तित या ना हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इंसान की फितरत बन जाती है, एक बार आदत बैठ जाती है, सपने देखते रहो, खोए रहो, एब्सेंट माइंडेड हुए रहो और डे ड्रीमिंग करते रहो। वो डे ड्रीमिंग वो चीजें होती है जो कभी सच नहीं होती, और मैनिफेस्टेशन वो होती है, वो प्रैक्टिसेस होती है जिसे हमने अपने जीवन में सच करने के लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का सहारा ले रहे होते हैं। तो मैनिफेस्टेशन और ड्रीमिंग में बहुत विशेषकर अंतर है। ज्यादातर साधक जो होते हैं, ज्यादातर लोग जिनका अध्यात्म में भरोसा भी नहीं है, वो ये सोच के मैनिफेस्टेशन करते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, परंतु वो कर रहे होते हैं ड्रीम। मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, तो ये परिणाम मिल जाएगा। धीरे धीरे जोर शोर से शुरुआत करने के बाद हो जाता है साधक बोर इसीलिए हो जाता है क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। रिजल्ट इसलिए मिल नहीं रहा होता है क्योंकि मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं रहा है। जो हो रहा होता है बिना जान के हम ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि मैनिफेस्टेशन हो रहा है। जब मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं रहा है तो रिजल्ट कहां से मिलेगा? फिर मैनिफेस्टेशन ना होने का इल्जाम हम मैनिफेस्टेशन पे क्यों लगाए, क्यों कहे कि ये सीक्रेट बेकार है, मैनिफेस्टेशन बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। बेकार अगर कुछ है तो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा जो हमें डे ड्रीमिंग में उलझाए रख रही है, वो भ्रम, वो धोखा, वो इल्यूजन जो हमें भ्रमित रख रहा है और हमें एक प्रैक्टिस को माइंडफुली करने से रोक रहा है, वो होता है वो सैटेनिक पावर, वो नकारात्मक ऊर्जा, वो ऊर्जा जो हमें पॉजिटिव प्रैक्टिसेस को इंप्लाई करने से रोकती है और हमारे माइंड के जो हार्मोन्स है, गलत जो हार्मोन्स है, जो स्ट्रेस की तरफ जाती है, उन हार्मोन्स को रिलीज करती है, और जो हार्मोन्स हमें नकारात्मक से बीट करके सकारात्मक ऊर्जा को इन्वोक करने की तरफ ले जाए, उन हार्मोन्स को ब्लॉक करती है। इसका ज्ञान एक्यूमुलेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस के वो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जिसको न्यूरो साइंस मस्तिष्क का जो मानसिक तंत्र है, उस तंत्र को स्टडी करके ज्ञान अर्जित करने पे उनका एप्लीकेशन साधक के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और वो नेगेटिव और पॉजिटिव एफर्मेशन और नेगेटिव और पॉजिटिव जो सकारात्मक और नकारात्मक मैनिफेस्टेशन के बीच का अंतर को एक बार जब साधक पकड़ लेता है तो वो आपके सबकॉन्शियस को गलत धारणाओं पे ज्ञान मुग्ध होने में, गलत धारणाओं को अप्लाई करने से प्रिवेंट कर लेता है, उस पे अंकुश लगा देता है, उसको रोक लेता है। और एक बार जब आपने अपने सबकॉन्शियस को नकारात्मक ऊर्जा पे अंकुश लगाना, उसको पहचान के, उसको परख के, उसको ब्लॉक कर देना का एक बार स्किल जब आपने अर्जित कर लिया, वो नॉलेज जब ज्ञान आपने अर्जित कर लिया, तो ट्रेन करना अपने अवचेतन को उतना ही आसान हो जाता है, उतना ही संभव हो जाता है। शुरू करते हैं सेरोटोनिन और जो हमारे अंदर का कॉर्टिसोल का हार्मोन होता है उसमें। ये दोनों की जानकारी एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन में क्यों काम आएगी? इसीलिए काम आएगी क्योंकि ये दो वो हार्मोन्स है जो हमारे डायरेक्ट थॉट प्रोसेस जिस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से सोच विचार हमारे मन में आते हैं, कोई भी घटना, कोई भी चीज जब हमारे साथ होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, आपको नौकरी नहीं मिली या नौकरी से निकाल दिया गया, आपको बहुत बड़ी घर में एक खुशखबरी के लिए या फिर बहुत ज्यादा कुछ सक्सेस आपने, अचीवमेंट आपने पाया है, तो जिस तरीके से हमारे हार्मोन्स रिएक्ट करते हैं, हमारे मैनिफेस्टेशन की जो प्रक्रिया होती है वो भी उसके साथ साथ इंपैक्ट करती है। ये उन साधकों पर भी अप्लाई होता है जो मैनिफेस्टेशन को कॉन्शियसली करते हैं, और ये उन पे भी अप्लाई होता है जो मैनिफेस्टेशन में यकीन ही नहीं करते हैं, जो कि मानते ही नहीं है मैनिफेस्टेशन भी जैसी कोई चीज होती है। वो इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहा होता है, परंतु यही अंतर होता है एक कॉन्शियस मेडिटेशन और एक कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में, कि साधक जब जान के मेडिटेशन की टेक्निक को अप्लाई कर रहा है, वो ध्यान मुक्त हो रहा है, वो ध्यान के माध्यम से मैनिफेस्ट कर रहा होता है, और वही एक इंसान जिसको आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसका इन चीजों पर विश्वास नहीं है, मैनिफेस्ट वो भी कर रहा होता है अनकॉन्शियसली। शायद वो नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर ले, वही एक साधक जो माइंडफुल होकर मैनिफेस्ट कर रहा है, वो उसकी जो ऊर्जा रहेगी वो फोकस करेगी पॉजिटिव चीजों को, सकारात्मक चीजों को मैनिफेस्ट अपने जीवन में करने के लिए। तो अगर आपका एक गोल है कि इतने टाइम में आपको इतने पैसे कमा लेने हैं, आपको जीवन में विवाह कर लेना है, इतने आपके बच्चे इस तरीके से स्कूल जाएंगे, ये आपने लाइफ का 5 ईयर प्लान अगर बना लिया है, इसके लिए आप 5 ईयर रिवर्स पहले जो जिंदगी आपने 5 साल की जी है, इसको एक झटके में जब आप एनालाइज कर लेते हैं, ये वो साधक संभव पूर्ण कर लेता है जब वो पूरी माइंडफुल और कॉन्शियसनेस के साथ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर रहा होता है। सेरोटोनिन
और कॉर्टिसोल, ये दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब भी आप कोई अनरिजॉल्व इमोशंस आपके होते हैं, जब कोई घटना आपके जीवन के आपके मन में फंसी रह जाती है कि आज मेरे साथ ये बुरा हुआ है, तो 3 दिन 5 दिन 1 साल बाद भी ये घटना आपको याद रहेगी। जब जब आपको कोई बुरी मेमोरी याद आएगी, जब जब साधक को कोई बुरी मेमोरी याद आएगी, तो वो हार्मोन रिलीज करेगा और वो होगा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का बार बार रिलीज होना हमारे सेरोटोनिन जो कि हैप्पी हार्मोन में आती है उसको ब्लॉक करती है, और जैसे ही ये हार्मोन आपके सेरोटोनिन को ब्लॉक करेगी, आपका पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। साधक चाहे कितना भी सधा हुआ हो, अगर वो अपने सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, उसके सेरोटोनिन की लेवल में कमी आ रही है, और जो उसका एक्टिवेट हो रहा है वो हो रहा है कॉर्टिसोल, तो उसका सकारात्मक मैनिफेस्टेशन कर पाना, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर पाना लगभग इम्पॉसिबल के करीब करीब चला जाता है। क्योंकि ये रेगुलर जब कॉर्टिसोल रिलीज एक प्रोसेस में आ जाता है, कोई भी एक ऐसी मेमोरी जब आपको याद आती है जिसने आपका कुछ नुकसान किया है, जो आपके जीवन में खुशी का नहीं परंतु गम का, दुख का वजह बना है, तो ये दुख का जो कारण बन जाता है, एक बार वो मेमोरी जब जब आएगी आपका कॉर्टिसोल तब तक रिलीज होगा। और कॉर्टिसोल का रिलीज होना यानी जो सेरोटोनिन का हार्मोन है उसकी रिलीज ऑटोमेटिकली घटते जाती है, उसका लेवल कम होता जाता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, सेरोटोनिन घटेगा। ये दो हार्मोन सोचे जो डायरेक्ट सोच विचार के साथ इसका रिलीज एकदम जैसे ही आपका जो सोच आएगा अकॉर्डिंगली जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस रीजन है वो उस हार्मोन को रिलीज कर देगा, डिपेंडिंग ऑन क्या थॉट प्रोसेस हो रहा है आपकी, क्या इन्वोक हो रहा है आपके अंदर। इसीलिए जब एक साधक कॉन्शियसली मेडिटेट कर रहा होता है तो मेडिटेशन के माध्यम से अपने कॉर्टिसोल के लेवल को वो कंट्रोल कर रहा होता है और सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहा होता है कि बुरी मेमोरी से वो ज्यादा इफेक्टेड ना हो, और धीरे धीरे वो एक ऐसे स्टेट में अपने अवचेतन को, अपने सबकॉन्शियस को पहुंचाता है जहां आके एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कोई भी बुरी मेमोरी आके टकरा के वापस चली जाती है, जैसे कि उसको इंपैक्ट ही ना किया हो। अगर आप एक बच्चे को जो एक खिलौने के लिए जिद कर रहा हो, अगर आप उसको दे दे तो आप देखिएगा थोड़ी देर बाद वो बच्चा ऑटोमेटिकली बोर हो गया है। वहीं अगर आप इस खिलौने के पीछे उसको भगाते रहे तो वो पूरा दिन उस खिलौने के पीछे भागता रहेगा। हमारा अवचेतन कुछ इसी तरीके से काम करता है। अगर आप बार बार उसको सोचेंगे कि नहीं मुझे नेगेटिव नहीं, मुझे इस तरीके से इस मेमोरी को इफेक्ट नहीं होने देना है, वो उतना ही इफेक्ट होगा। जितना आप भागेंगे उतना ही जो बुरी घटनाएं हैं वो चेज करेगी, क्योंकि अवचेतन का एक नेचुरल इंक्लाइनेशन होगा, उसे भागने की आदत नहीं है। अगर आप उससे भगाने की कोशिश करेंगे तो वापस उसी चीज से वो जाके चिपक जाएगी और जो नेगेटिव मेमोरी है उस पे इंपैक्ट करेगी। वही अगर आप उसे ट्रेन कर देंगे और उसको खुली छूट दे देंगे कि लो जितनी भी तुम्हें नेगेटिव मेमोरीज लेनी है तुम लो, पर तुम उससे इंपैक्ट मत हो, तो वो उसे लेगी। और मेमोरी का वो टेंडेंसी है कि एक एक बार आके जो बुरी इवेंट्स है ना वो टकरा के जब एक बार वापस चला जाएगा वो बोर होने लग जाएगा कि ये तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। और जब एक बार दिमाग को पता चल जाएगा कि मेरा सबकॉन्शियस इससे इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो चतुर दिमाग जो है वो चतुर दिमाग अपनी चतुराई से सबकॉन्शियस को बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस की जो इंटेलिजेंस होती है वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जो इंटेलिजेंस है उससे कनेक्टेड होती है। उस पर डिटेल चर्चा हम कर चुके हैं, उसका डिटेल जितनी नॉलेज है वो हम शेयर कर चुके हैं। और ये जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस होता है ये होता है हमारा सबकॉन्शियस का इंटेलिजेंस, और कॉन्शियस लेवल का जो कॉन्शियस इंटेलिजेंस होता है वो इंटेलिजेंस सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस से अंतर रखता है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक सिग्नल भेजेंगे कि मेरे को एप्पल चाहिए, तो दिमाग में 2-3 पिक्चर्स आएंगी। एक तो कि खाने वाला एप्पल चाहिए, एक होता है जो एप्पल फोन होता है, कंप्यूटर है, वो वाला एप्पल चाहिए। दूसरा आपके इमेज में आएगा जो फलों की दुकान में फल वाले का दिमाग आपके आ जाएगी, कभी उस फल वाले से हमने एप्पल खरीदा था, तो उस एप्पल से जुड़े जितने भी पिक्चर्स है वो सारे मेमोरी बन के आपके पास आ जाएंगे। इसी तरीके से ये काम करता है। मेमोरी का भी यही रूल होता है। जब भी कोई बुरी घटना को आप भूलने की कोशिश करेंगे कि मेरा पीछा छोड़ दे, मैं इसको भूलना चाहता हूं, वो पीछा नहीं छोड़ेगा, वो उसी तरीके से और ज्यादा चिपक जाएगा और आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को वो सकारात्मक होने से रोकेगा। और सकारात्मक होने से रोकेगा मतलब कॉर्टिसोल लेवल आपका रिलीज हो रहा है। कॉर्टिसोल लेवल अगर रिलीज हो गया आपका, बार बार रिलीज होते होते नेगेटिवली आपका जो अवचेतन है वो ट्रेन हो जाता है। यही अंतर है, साधक जब कॉन्शियसली मेडिटेट करके मैनिफेस्टेशन करता है और वही एक आम इंसान जिसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है वो चला जाएगा डिप्रेशन में। इसीलिए वो डिप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि
वो जब कोई बुरी मेमोरी से लड़ रहा है तो वो इसको समझ नहीं रहा है, वो उससे भागने की कोशिश कर रहा है। भागने की कोशिश में वो ड्रिंक्स का सहारा लेगा, वो नशे का सहारा लेगा, वो पार्टीज का सहारा लेगा, वो दोस्तों का सहारा लेगा, वो हर उस ऐसी चीज की सहारा लेगा जो उसे मोहताज बनाएगी। वो कोई रिबूट में चला जाएगा, कोई ऐसे टाइप की फिल्म देखने में लग जाएगा, कोई वेब सीरीज में वो अपना ध्यान लगाएगा, परंतु अपने अंदर का जो मस्तिष्क की जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो सबकॉन्शियस का इंटेलिजेंस है, उस ऊर्जा को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा इंटेलिजेंस का वो सहारा नहीं लेगा, परंतु हर उस चीज का वो सहारा लेने की कोशिश करेगा जो उसको मोहताज बनाए, और धीरे धीरे मोहताजी के दलदल में वो फंसता जाता है। साधक और आम इंसान में यही अंतर होता है कि साधक मैनिफेस्टेशन कॉन्शियसली करता है, और आम इंसान अगर अध्यात्म और मैनिफेस्टेशन में उसका कोई बिलीव ही ना हो तो भी वो अनकॉन्शियसली चीजें मैनिफेस्ट करता जा रहा होता है। जो जो उसे जीवन में चाहिए वो मैनिफेस्टेशन होता जाता है, और वो जो चाहत होती है वो अंतर्मन की चाहत की हम बात कर रहे हैं, ऊपरी परत की नहीं। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से अगर आप मान लीजिए आपने सोच लिया एक मैनिफेस्टेशन करना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, ऊपर में आपने कह लिया, उसको आप 100 बार एक पेपर में लिख ले, अपने मनपसंद कलर के पेन से भी अगर लिख ले, जो भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर ले, आपके अंतर्मन ने उसमें एक झलक, एक नजर तक नहीं डाला, उस पर विचार करना बहुत दूर की बात है। सबकॉन्शियस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। आपने जो लिखा उस सबकॉन्शियस ने उस पर अपनी एक नजर तक नहीं डाली। ये परिणाम स्वरूप क्या होगा, आप बोर हो जाएंगे और आपके मन में आएगा, अच्छा मैनिफेस्टेशन का तो ये कोशिश किया, 5 दिन 10 दिन, ये तो वर्क ही नहीं होता है। 1 महीना जोर शोर से आप ज्यादातर कर भी ले, जब आप देखेंगे धीरे धीरे बोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जो है उस तरफ रिजल्ट नहीं दे रही होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस का तो नजर भी नहीं पड़ा है जो आपने पेन और पेपर में लिखा है, वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। और सबकॉन्शियस और अवचेतन की दुनिया एक बच्चे की दुनिया की तरह होती है। आप उसको जितना भी जिद कर ले, उसके साथ जितना भी समझा ले, उसने जो ठान ली वो ठान ली, उसको जो चाहिए वो चाहिए। बच्चों की दुनिया एक अपनी ही दुनिया होती है। आप अगर कोई पेट्स आपके घर में होंगे, अगर आप कुत्ते बिल्ली को गौर से देखें, एनालाइज करें, उनकी अपनी एक दुनिया होती है। सारा सारा दिन वो चुप रहते हैं या कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होती है, उनकी दुनिया मनुष्य की दुनिया से और सोच समझ से बहुत ज़्यादा अलग होती है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो दुनियादारी की परत से, डे टू डे लाइफ में जो भी हमारा हो रहा है उससे बहुत पल्यूटेड रहती है, करप्ट रहती है। परंतु अब चेतन बिल्कुल नवजात शिशु की तरह प्योर रहता है, बहुत ज्यादा पवित्र और बहुत ज्यादा बचपने वाला जो एनर्जी होता है उस पे युक्त रहता है। इसीलिए ही वो संभवतः कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, और वो सिग्नल्स ही समझ नहीं पा रही होती है। तो जैसे हमने मेमोरी का, एप्पल का एग्जांपल लिया, उसी तरीके से आप पेन का एग्जांपल लिया। मुझे पेन चाहिए, अब कौन सा पेन चाहिए, लिखने वाला चाहिए पेन, कंप्यूटर में जो पेन ड्राइव लगाते हैं वो चाहिए। तो आप जो सिग्नल्स भेज रहे होते हैं यूनिवर्स को कॉन्शियस माइंड से, यूनिवर्स वो सिग्नल समझ ही नहीं रहा होता है, क्योंकि यूनिवर्स वो भाषा समझ रही होती है जो आपका सबकॉन्शियस उसे भेज रहा होता है। सबकॉन्शियस की भाषा जो होती है वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस की भाषा होती है। तो अगर कॉस्मिक इंटेलिजेंस ये बोल रहा होता है, सबकॉन्शियस ये बोल रहा होता है कि देखो ये आज तक इसने कामयाबी हासिल नहीं की, हर इंटरव्यू में फेल हुआ है, और अभी भी लग रहा है ये जो इंटरव्यू है इसमें इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, इतने अच्छे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस के साथ, कि मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। तो कॉन्शियस माइंड आपका जितना भी सोच ले कि मैं इस नौकरी को पा लूंगा, आपके अवचेतन ने अच्छे से नोट कर लिया है ये कि उसको ये नहीं मिलने वाला, पास्ट रिकॉर्ड के आपको देखते हुए। तो पास्ट रिकॉर्ड की जो मेमोरी है इसको वॉश अवे करना पड़ेगा कॉन्शियस माइंड से, इसको धोना पड़ेगा, ब्रेन को वॉश करना पड़ेगा, और कॉन्शियस माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि वो फर्दर सबकॉन्शियस को राइट काइंड ऑफ मैसेज भेज सके। और कॉन्शियस माइंड अगर जान के उसे राइट काइंड ऑफ मैसेज भेजेगी तो ही वो मैसेज जिसको आपका अवचेतन ट्रांसमिट करेगा ब्रह्मांड ऊर्जा को। इसको विशेष तरीके से बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक समझने, इसको डिटेल समझना इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके डिटेल्स ही है जिसमें वर्क करके साधक सकारात्मक मैनिफेस्टेशन को अंजाम तक पहुंचा सकता है। परंतु इसको करने के लिए आपको न्यूरो साइंस जो मस्तिष्क का है इसकी समझ को एक्यूमुलेट करना, इसका ज्ञान को अर्जित करना जरूरी है। अगर हम कहें कि हाइपोथैलेमस क्या होता है हमको नहीं जानना है, हमको क्या करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, लिखिए पेन से इतने बार कि मैं सक्सेस हूं तो आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं अगर ब्रेन के बारे में जानूं तो क्या फायदा हो जाएगा, मेरे को कोई डॉक्टर नहीं बनना, बात यहां डॉक्टर बनने की नहीं है। परंतु अगर अपने मस्तिष्क को अगर आप समझेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या है, कॉर्टिसोल क्या है, क्यों जो है सेरोटोनिन हार्मोन का रिलीज होना
ना होना मैनिफेस्टेशन को आपकी इफेक्ट करती है, इंपैक्ट करती है। इसकी जानकारी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्शियस माइंड एक डायरेक्शन पूर्वक उसे महसूस कर सकेगा उन मैनिफेस्टेशंस को जो आप कर रहे हैं। अगर इसकी जानकारी आपने एकत्रित नहीं की तो सिर्फ रोबोटिक एक्शन हो जाएगा मैनिफेस्टेशन जो साधक कर रहा होगा। साधक सोच रहा होगा, वो मैनिफेस्ट कर रहा है, वो इतने बार 100 बार लिख लेगा एक चीज को, 100 बार आप 1000 बार भी अगर एक चीज को लिख ले, आपके सबकॉन्शियस को आपने ट्रेन नहीं किया उस तरीके से कि वो उन अनुभवों को जो है महसूस करे, उन घटनाओं को महसूस करे, तो फिर आपका 1000 बार लिखना कोई अंतर नहीं डालेगा, क्योंकि एक रोबोटिक इवेंट हो रहा होगा। विशेष रूप से इस बात को समझे कि कॉन्शियस माइंड जिस तरीके से हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, यूनिवर्स वो भाषा नहीं समझती। यूनिवर्स के जो ब्रह्मांड ऊर्जा, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस होती है, वो भाषा नहीं समझती। हमारी जो अवचेतन की इंटेलिजेंस होती है, सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस होती है, वो सिग्नल्स की भाषा समझती है। जो यूनिवर्स के कोड्स होते हैं वो भाषा समझती है, उसको क्लियर मैसेज समझ आता है। आपने एक प्लान किया, मेरे को कहीं जाना है, अब आपको कहाँ जाना है? कहीं हॉलीडे में जाना है। यूनिवर्स को ये कहीं नहीं समझ आएगा। आप एक पर्टिकुलर कहेंगे कि मेरे को ऋषिकेश जाना है, या फिर मुझे जो है कलकत्ता जाना है, या कोई ऐसे जगह को आप पर्टिकुलर एम करेंगे, मुझे यहाँ जाना है, इस होटल में मेरा स्टे होगा, मैं आके अपने परिवार के साथ जाऊंगा या मैं अलग जाऊंगा, ये मेरा बजट होगा, इस तरीके से मैं घूमूंगा फिरूंगा, मैं पैराग्लाइडिंग करूंगा, मैं जो है ये ट्रिप, इस तरीके से आप उसकी लिस्ट बनाएंगे, क्लियर अपने माइंड में होंगे, तो यूनिवर्स भी आपको वो घटना आपके साथ संभव हो सके इसके तरफ एक पुश देगी। परंतु सिर्फ अगर आपके मन में रहे कि कहीं जाना है, तो यूनिवर्स को कहीं नहीं समझ आएगा। यूनिवर्स को आपने एप्पल कह दिया, नहीं समझ। यूनिवर्स को आपने पेन कह दिया, उसे नहीं समझ आया। उसे नहीं समझ आया कि कहाँ क्या कैसे होगा। उसको क्लियर सिग्नल्स चाहिए और उसको अनुभव करने जैसा फील करना होगा। अगर आपको कुछ मैनिफेस्टेशन करना है, ऊपरी परत सबकॉन्शियस पे नहीं काम करती है। उस खुशी को अनुभव किए बिना कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा होने नहीं वाला, हो रहा है। जब आप सोचेंगे कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, ये मुझे मिल जाएगा, ये गाड़ी मुझे मिल जाएगी, तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली ये उसको इंटेलिजेंस में आएगा कि भाई अब मतलब अभी तो मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास अभी ये गाड़ी नहीं है, तो जब अभी ये गाड़ी नहीं है तो मैं खुश क्यों रहूं? अभी मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, होने वाले हैं, जब होंगे तब की देखी जाएगी। तो जब तब की देखी जाएगी, यूनिवर्स ने वही नोट किया कि हालात खराब है, तो हालात खराब है तो खराब वाले ही सिग्नल्स को आप प्रोवोक कर रहे हैं, खराब वाले ही सिग्नल्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उस अनुभव को आप कॉन्शियसली एक्सपीरियंस जैसा महसूस कर सके, जैसे अभी वो खुशी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके लिए हमें सेरोटोनिन की हेल्प चाहिए। और सेरोटोनिन की हेल्प तभी मिलेगी जब कॉर्टिसोल लेवल को हम बैलेंस करेंगे। कौन सा वो हमारे हेल्प करेगा? ध्यान, मेडिटेशन। क्योंकि इमीडिएटली जब आप ध्यान करने लग जाते हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल ब्लॉक होने लगता है। क्योंकि कॉर्टिसोल कब रिलीज होगा? जब आपको कोई बुरी मेमोरी आएगी, कोई स्ट्रेस, आपने ध्यान में बैठ गए तो मन शांति की ओर जा रहा है। जब मन शांति की ओर जा रहा है तो वो अशांत ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपको परेशान करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। और जब आप उसको परेशान नहीं करने दे रहे तो वो इरिटेट हो जाएगा, पहले सोचेगा ये क्या हो रहा है। क्योंकि ध्यान में आपको सिर्फ अपने थॉट्स को फ्लोट करने देना है, तो आप रोकने की कोशिश तो कर नहीं रहे। उससे भागने के लिए ना ही आप नशे का सहारा ले रहे, ना ही आप कोई दोस्तों में घुलने मिलने का, पार्टीज का, गेट टुगेदर्स का सहारा नहीं ले रहे, ना ही कोई फिल्म या वेब सीरीज देख रहे हैं। आप उस थॉट्स को आने दे रहे कि आओ, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरा फोकस तुम में है ही नहीं। तो वो आएगा, टकराएगा, बोर होके चला जाएगा। और जहां बोर होके वो चला गया, आपकी सबकॉन्शियस क्लेंस होना शुरू हो जाएगी। और सबकॉन्शियस और अवचेतन क्लेंस होना शुरू हो गया, मतलब आप उसको सही तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि आपका कोई भी मेमोरी आपको परेशान ना कर सके। और एक बार नकारात्मक ऊर्जा अगर अवचेतन तक ना पहुंच पाए, तो अवचेतन को ब्रह्मांड ऊर्जा की उन चीजों को मैनिफेस्टेशन करने से कोई रोक नहीं सकता, जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें धन भी है, जिसमें खुशियां भी है, और जिसमें होलिस्टिक ग्रोथ है। होलिस्टिक ग्रोथ को एम करके इसको जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अपने हार्मोन लेवल्स के जो ज्ञान है उसको अर्जित जरूर कीजिए, क्योंकि अर्जित ज्ञान करने पे ही जो एक्शन है आपका रोबोटिक नहीं होगा। और एक बार अगर मैनिफेस्टेशन रोबोटिक नहीं हुआ, तो वो हर मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होगा, सकारात्मक मैनिफेस्टेशन होगा। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। मोहताजी को हर तरीके से खत्म करनी है। कोई भी ऐसी चीज, मैनिफेस्टेशन भी अगर इस तरीके से कर रहे हैं कि उस मैनिफेस्टेशन के हम गुलाम बन जाए, उसके मोहताज बन जाए, तो ये हमारे जीवन में पॉजिटिव नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव
नेगेटिव लाएगी और नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को बिना जान के हम कर रहे होंगे। इससे बचिए। मोहताजी को ख़त्म करना अपने जीवन का गोल बनाना चाहिए हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को, क्योंकि मोहताजी के लिए उस ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में भेजा नहीं है। उसने हमें सशक्तिकरण करके भेजा है इस दुनिया में। हमें अपने अंदर वो सारे ज्ञान ऊर्जा, वो सारे सेंसेस, वो सारी इंद्रियां, वो सारी चीज़ें जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से सक्षम बना सके, सशक्तिकरण कर सके, एम्पावर कर सके, उन चीज़ों को दे के भेजा है। तो मोहताजी नहीं तो फिर गुलामी का कोई सवाल नहीं उठता है। ब्रेड जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी।